लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है और सियासी दलों ने रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर गठबंधन तक है और चुनावी नारे भी अब गढ़े जाने लगे हैं। भाजपा ने तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नारा दे भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जनसभाओं में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटें देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर तैयारी भी शुरू कर दी है। अब चर्चा बीजेपी के इस लक्ष्य को लेकर हो रही है कि इसमें कितना दम है। यह नारा महज नारा भर है या सरकार रूप भी ले सकता है। अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है तो कैसे? इसकी बात से पहले इस लक्ष्य की पृष्ठभूमि की चर्चा भी जरूरी है। दरअसल बीजेपी के लक्ष्य के पीछे 1984 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को आधार माना जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। तब कुल 38 करोड़ वोटर थे, जिनमें से 24 करोड़ ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था और कांग्रेस को करीब 50% यानी करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। यह आजाद भारत के इतिहास में किसी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब बीजेपी ने 2024 के लोकसभा में अकेले दम पर 370 सीटें जीतने और एनडीए की सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके अपने कैलकुलेशन भी है। बीजेपी यह समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा। अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है। साल 2009 के आम चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही भी देता है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार मान ले तो बीजेपी को 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए की बात करें तो गठबंधन 38.4% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीतने में सफल रहा था। बीजेपी भी समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो 1984 चुनाव की तर्ज पर वोट शेयर को करीब 50% के स्तर तक लेके जाना होगा और यही वजह है कि पार्टी ने 400 पार सीटों के साथ 50% से अधिक वोट शेयर का लक्ष्य भी रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 13% या एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। अब गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर एनडीए के अन्य घटक दलों ने पिछले चुनाव में 49 सीटें जीती थी। एनडीए के अन्य घटक दल पिछले चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दे तब भी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए बीजेपी साथ छोड़ गए पुराने सहयोगों को फिर से साथ लाने के साथ ही एक सीट पर जनाधार वाले नेताओं को भी जोड़ने पर फोकस किए हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।